तालिबान का कहना है कि वो काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल संभालने के लिए अमेरिका के हतमी इशारे के मुंतजिर हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं अफगानिस्तान के 34 में से 33 सूबों के गवर्नर्स और पुलिस सरबराहान मुकर्रर कर दिए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान की इंतजामी गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। काबुल का हवाई अड्डा भी बहुत जल्द तालिबान के कंट्रोल में आ जाएगा। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वो काबुल के हवाई अड्डे का मुकम्मल कंट्रोल संभालने के लिए अमरीकियों के हतमी इशारे के मुंतजिर हैं। तालिबान के पास तकनीकी माहिरीन और इंजीनियर्स की टीम मौजूद है जो एयरपोर्ट का निज़ाम चला सकती है। तर्जुमान तालिबान ने मजीद बताया कि अफगानिस्तान के 34 में से 33 सूबों के गवर्नर्स और पुलिस सरबराहान मुकर्रर कर दिए हैं। जल्द मुल्क के मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए काम शुरू कर देंगे। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर अफगान अमूर नसीब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नसीब खान साहब आपके वक्त का। और नसीब खान, क्या कहेंगे इस वक्त क्या है मौजूदा हालात अफगानिस्तान के? खदशे किस हद तक जन्म ले रहे हैं? अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर मजीद हमलों का खदशा है। तालिबान के कंट्रोल के हवाले से क्या आपके पास इतलात हैं? देखिए खुशाइन, बात तो ये है कि काबुल का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था एयरपोर्ट का, उसके अलावा 15 अगस्त से जब तालिबान ने अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल संभाला है, कोई बड़ा खूनरेज़ी का वाक़या सामने नहीं आया। इससे पहले तकरीबन हर सूबे, हर दूसरे सूबे में 30-40 इंसानी मवाद की खबरें आती थी। अब ये सिलसिला भी रुक गया है। दूसरा बदअमनी थी। काबुल शहर में तकरीबन पिछले साल 1.5 साल से टारगेट किलिंग हो रही थी, राजधानी के वाक़यात हो रही थी, लोगों से गाड़ियां और मोबाइल छीन रहे थे, और कंधार में भी यही सूरत हाल थी। अब ये भी बहुत कम हो गई है। और तीसरी जो खुशाइन बात है, तालिबान का जो बहुत ज़्यादा दुनिया वालों को खदशा था कि वो औरतों को काम नहीं करने देंगे। 2 दिन पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड वर्कर्स हैं वो दोबारा अपने काम पर आ जाएं। लेकिन अब ज़िंदगी का पहिया दोबारा चलाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। नई काबीना का ऐलान होना अभी बाकी है। आज 14 दिन हो गए हैं, लोग इस इंतज़ार में हैं। नए निज़ाम की शक्ल वाज़ेह नहीं है। ये जमहूरी तर्ज का होगा, ईरान तर्ज का होगा, शाही तर्ज का होगा, ये भी अभी वाज़ेह नहीं है। या जो तालिबान का साबका निज़ाम था उस तर्ज का होगा, और ये इंक्लूसिव होगा। इसमें बाकी जो कौमियतें हैं, बाकी पार्टी हैं, इनको कितना हिस्सा मिलेगा, ये भी अभी वाज़ेह नहीं है। ये भी लोगों को खदशे हैं। अच्छा, अभी अब उस तालिबान जंग जीत के आए हैं, वो इलेक्शन के ज़रिए नहीं आए, नए मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, तो उनके सामने अभी अपोजिशन भी नहीं है। ये ख़तरा भी है कि अगर सारी कौमियतें या सारी पार्टियां अगर उनको हुकूमत में हिस्सा ना मिले, तो जैसे पहले होता रहा है कि कुछ पार्टियां जमा होती हैं, उनको बैरूनी इमदाद मिलती है, तो इसके बाद वो हुकूमत के खिलाफ महाज खोल लेती हैं। तो ये भी खदशा है कि तालिबान इस सूरत हाल पे कितना काबू पाएंगे। स्कूल, यूनिवर्सिटीज, बैंक भी अभी तक उनके फ्यूचर्स का कुछ नहीं पता। तो ये कुछ खदशे हैं, और साथ सबसे बड़ा खदशा ये है कि कौन कौन से मुल्क तालिबान से सफारती ताल्लुकात बनाएंगे और मुस्तकबिल में मईशत को किस तरह चलाएंगे। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है, अमन आ चुका है, बदअमनी काफ़ी कम हो चुकी है। काबुल जो एयरपोर्ट का वाक़या है, उसे छोड़ के कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। लोग तो यहाँ तक खुश हैं, लेकिन जहाँ ताजत बरादरी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपने फ्यूचर की जो खतरात है वो लाहिक है। अब काबुल से कुछ ऐसे खबरें भी मौसूल हो रही हैं, जो मोबाइल कार्ड वहाँ पे 50 के मिलते थे, आजकल उनकी कीमत 150 तक पहुँच गई है। वजह यह है कि बैंक अभी तक बंद हैं, और हुकूमत नहीं बनी जो उन्हें प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस उनका रख सके। तो कुछ जगह पे मनमानियाँ भी हो रही हैं। और सबसे बड़ा खदशा जो ये है कि अभी तक नए काबीना का ऐलान नहीं हो सका। रात को ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह रहे थे कि 1 हफ्ते तक ऐलान हो जाएगा। तो बदअमनी तो ख़त्म हो चुकी है, अमन काफ़ी हद तक आ चुका है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो अभी तक बरकरार है। यकीनन गैर यकीनी की सूरत हाल ताहाल बरकरार है। बहुत शुक्रिया नसीब खान आपके वक्त का।